गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पोस्टमार्टम करवाने के मामले में एक नया मोड़ आया है और अब हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिए हैं कि पीजीआई द्वारा जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, जिसके चलते कल यानी कि मंगलवार को जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जयपाल भुल्लर की बात करें तो लगातार जयपाल भुल्लर के संस्कार को लेके यह सस्पेंस बरकरार था कि उसका अगर पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता तो उसका संस्कार भी जो है नहीं किया जाएगा। इस तरीके से जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह का कहना था कि जयपाल भुल्लर को इनकाउंटर से पहले पुलिस ने पकड़ लिया था, उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया, उसके शरीर पर कई तरह के फ्रैक्चर पाए गए। उसके बाद लगातार जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा ये मांग की जा रही थी कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि जयपाल भुल्लर का इनकाउंटर नहीं बल्कि उसका कत्ल किया गया है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए फिरोजपुर से हमारे संवाददाता विनय हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे। हांडा जी, अब तक की क्या जानकारी मिल पाई है? हाई कोर्ट ने फाइनली ये आदेश दे दिए हैं कि जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम पीजीआई में करवाया जाए। किस तरीके से सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से जो मेडिकल टीम्स हैं वहां पर देखरेख करती हुई नजर आ रही हैं? जी राजीव, बताना चाहूंगा कि जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर जो पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, एनकाउंटर 9 जून को किया गया था। उसके बाद 12 जून को इसकी शाम 7 बजे के करीब डेड बॉडी जो फिरोजपुर पहुंची थी। 13 तारीख को शव का इन्होंने संस्कार करना था। उससे पहले जो रस्में रीति रिवाज करते हुए जब इसके फादर ने देखा कि उसकी पसलियों पे जो हड्डियों पे हड्डी ब्रेक हुई हुई है, पसलियों पे चोट लगी हुई है, उसके बाद इसके फादर ने मांग रखी थी कि इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो जयपाल के पिता दोबारा फिरोजपुर डीसी और फिरोजपुर एसडीएम को एक मैटर दी गई कि रिपोर्ट इसका पोस्टमार्टम करवाने की मांग कर रहे हैं, बट फिरोजपुर डीसी ने मना कर दिया कि ये कोर्ट के आप इसकी मंजूरी कोर्ट से ले, वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके फादर द्वारा हाई कोर्ट में अपील लगाई गई थी कि वह पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं जयपाल भुल्लर का, कि उन्हें ये जो पुलिस द्वारा एनकाउंटर बताया जा रहा है ये फेक एनकाउंटर लग रहा है। तो हाई कोर्ट ने पहले तो इसमें इनकार कर दिया था, उन्हें ये हवाला देते हुए कि ये दूसरे देश में हुआ है, तो आप उधर अपील लगाए। बट उसके बाद उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचना दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दे दिए थे कि वह सोमवार तक इसमें पूरी कार्रवाई करके सोमवार को इनको इंस्ट्रक्शन दे। और उससे पहले जो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी होगी कि जितनी भी डेड बॉडी तो उनके पास रहती है कि पंजाब सरकार उससे देख रेख करेंगी। तो पंजाब सरकार द्वारा फिरोजपुर मेडिकल टीम को आदेश दे दिए गए थे कि वह बॉडी की पूरी देख रेख करे। जैसे आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि कल पीजीआई में जयपाल भुल्लर का पोस्टमार्टम दोबारा होगा। और हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि फिरोजपुर में मेडिकल टीम पूरे सुरक्षा से फरीदकोट चंडीगढ़ पीजीआई में लेके आएगी। जी हांडा जी, अब जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी कहाँ रखी गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो केमिकल या जो दवाइयाँ उनकी बॉडी को लगाई गई हैं उससे उनका जो डेड बॉडी है वो खराब तो नहीं होती, पर यह आशंका जरूर जताई जा रही थी कि उसकी डेड बॉडी खराब होनी शुरू हो गई है। अब डेड बॉडी कहाँ पर है और उसका किस तरीके से देख रेख की जा रही है? जो फिरोजपुर जिला प्रशासन का डीसी ने डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल में रखने की बात करी थी, बट जयपाल भुल्लर के पिता ने उनको साफ इनकार कर दिया था कि वह अगर डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखते हैं तो डेड बॉडी के साथ कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, ये कोई भी बहाना लगा सकते हैं। तो उसके पिता द्वारा साफ इनकार कर दिया था कि वह डेड बॉडी को घर पे ही रखेंगे। तो फिर सिविल प्रशासन ने मेडिकल टीम को लगा के उनके घर पे स्पेशल फ्रिज भिजा कर डॉक्टर की स्पेशल टीम लगा के उनकी पूरी देखरेख शुरू करवा दी थी। कैमरे वगैरह लगवा दिए गए थे और डॉक्टर की टीम ने उनको प्रॉपर ही मेडिसिन लगा के, केमिकल लगा के बड़े फ्रिज में उनकी बॉडी को स्टोर कर दिया था कि जहां उनकी बॉडी को आगे कोई दिक्कत ना हो। अभी तक ये जानकारी मिल पाई है हांडा जी की किस तरीके से जो जयपाल भुल्लर की डेड बॉडी पीजीआई लेके जाया जाएगी, किस तरीके से उन्हें मतलब जो इंतजामात है वो किए जाएंगे, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात किए जाएंगे? क्योंकि एक कहा यह भी जा रहा था जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा कि अगर वो डेड बॉडी फिरोजपुर से चंडीगढ़ लेकर आते हैं तो रास्ते में कोई भी हैपनिंग हो सकती है, कहीं भी उनकी गाड़ी का
एक्सीडेंट हो सकता है, जिसके चलते उन्होंने ये मांग की थी कि पूरी सुरक्षा के बीच उन्हें चंडीगढ़ लेके जाया जाए। इस तरीके से कोई बातचीत हो पाई है आपकी जयपाल भुल्लर के पिता के साथ? जी, अभी तक जो सूत्रों के हवाले से पता चला है तो यही लगा है कि जिला प्रशासन ने सिविल हॉस्पिटल के पूरे प्रशासन को लगाया है कि वो अपनी एम्बुलेंस के साथ पूरी एक पुलिस की उनके साथ वैन लगेगी, प्रॉपर उनकी प्रोटेक्शन करते हुए चंडीगढ़ पीजीआई में लेके जाए। बाकी अभी कुछ कहना मुश्किल है कि आगे प्रशासन क्या करेगा, क्या उनकी रणनीति रहेगी, वो भी उस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो जयपाल भुल्लर, जिसका 9 जून को कोलकाता में इनकाउंटर हो गया था, उसके बाद जब उसकी डेड बॉडी पंजाब और उसके घर लेकर आए गए और उसके बाद जब उसका संस्कार करने लगे तो उससे पहले स्नान जब करवाया जाता है तो उसमें सामने आया कि जयपाल भुल्लर के शरीर पर कई फ्रैक्चर के निशान है, जिसके बाद लगातार जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा ये मांग की जाती रही है कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, तभी जयपाल भुल्लर का संस्कार किया जाएगा। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया और ये कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। यहाँ पर भी जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा डाली गई याचिका खारिज हो जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला लेकर जाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन देती है कि इस मामले पर सुनवाई की जाए और आज फाइनली जयपाल भुल्लर के केस के ऊपर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और दोबारा उसका पोस्टमार्टम करने के लिए प्रशासन को हदायतें जारी कर दी हैं और ये पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के पीजीआई में किया जाएगा और पूरे सुरक्षा के इंतजामात जो है वो भी पूरे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा ये कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे कि उनकी लड़ाई सीधा पंजाब सरकार से है, पंजाब पुलिस से है, ऐसे में कोई भी मिस हैपनिंग उनके साथ हो सकती है। उनको कई धमकियां भी देखने को मिल रही थी जिस तरीके से जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा ये सवाल खड़े किए जा रहे थे और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि घर के बाहर 24 घंटे सिविल वर्दी में पुलिस प्रशासन के मुलाजम उनकी रेकी कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। फाइनली मंगलवार यानी कल जयपाल भुल्लर का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं और अब ये देखना होगा कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद पीजीआई की क्या रिपोर्ट सामने आती है। जो एलिगेशन, जो इल्ज़ाम जयपाल भुल्लर के पिता द्वारा लगाए गए थे वो कितने सही साबित होते हैं, ये जयपाल भुल्लर के दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद ही सामने पता चलेगा। धन्यवाद।